अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। बेटा आज मैं जो हूँ आप लोगों के सामने फिर से कुछ पीएमसी के कुछ क्वेश्चंस जो रिक्रिएट हो सके हैं उनको जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने मुझे भेजे थे मैंने एज इट इज़ आप लोगों के सामने रख दिए कि एक स्टोन को जो है ड्रॉप किया गया है किसी बिल्डिंग से और आखिरी सेकंड में उसने 25 डिस्टेंस का मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। आपने जो है वो हाइट निकालनी है, यानी कि आपके पास ये बिल्डिंग है। अब लेट सपोज जो आखिरी सेकंड था वो टी था और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है जी, 25 मीटर्स जो है वो दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो लेट सपोज जो एस डिस्टेंस ऑफ एस टी है माइनस डिस्टेंस ऑफ एस टी माइनस 1 अगर हम करें तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो गिवन टाइम है उसमें से 1 सेकेंड कम के टाइम को हमने माइनस कर दिया ताकि वो 25 जो है वो हो सके। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लगानी होगी s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए वी आई का फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप है, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी। अब देखें टी माइनस 1 है ना, तो आप जब इसको फॉर्मूले में रखोगे इसकी जगह पे तो ये आ जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का 1 इज इक्वल टू 25। अब आप हाफ जी को मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस 1/2 जी इंटू 2t प्लस सॉरी ये हो जाएगा फिर माइनस हाफ जी इज इक्वल टू 25। ये पूरा फैक्टर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा बच्चों जी टी और ये बन जाएगा माइनस जी बाई 2 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से आपने जो है वो टाइम की वैल्यू निकाल लेनी है सॉल्व करके। उसके बाद आप h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर में रख के h निकाल सकते हैं। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल को फेंका h वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। असल में सवाल कुछ इस तरह से था कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका गया है, किस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, इन टर्म्स ऑफ रेंज बताएं। तो रेंज आर है, तो देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि एच मैक्स पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचता है और ये जो है वो 0.5 ऑफ आर के बराबर है बच्चों। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों के दरमियान की फोर्स गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। तो कूलम्स लॉ का सवाल है जी। अब आप इसमें से जो है वो आर निकालेंगे तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन एफ का रूट। अब वैल्यूज़ कोई इतनी ख़ास रिलायबल नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चों को वैल्यूज़ एग्जैक्टली याद हो, लेकिन फिर भी आप लोग जो है उसको बस आइडिया ले सकते हैं इससे। इसमें आप लोगों से हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछी है तो ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। ठीक है बच्चों। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी थी आफ्टर 10 सेकेंड। आगे ये सवाल हमें मिल भी जाएगा। तो आपने वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाना है बस। एक रनर है, उसने कंप्लीट किया 1 राउंड जिसका रेडियस था ऑफ रेडियस p इन 60 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है। अब देखें 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं। अब उसने जो है पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया 60 सेकेंड्स में। ठीक है जी। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स हमें यहाँ पे गिवन है। अब 30 सेकेंड 1 मिनट में होते हैं 60 और 2 मिनट में होंगे कितने, 62 ज़ा 120, तो 150 सेकेंड्स है। ठीक है। अब 150 सेकेंड्स को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60 से तो आंसर आता है उसने कुल मिलाए कितने चक्कर लगाए, 2.5 चक्कर बच्चों मेरे उसमें लगाए। अब देखो उसने जो 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर में तो ये वापस आ गया अपनी जगह पर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगी। जो उसने एक्स्ट्रा चक्कर लगाया है यानी कि 0.5 का जो चक्कर लगाया हम उसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं और s इज इक्वल्स टू आर थीटा का जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जी जो क्या कहना चाहिए, जो रेडियस है वो p दिया हुआ है इन्होंने और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, और अब हमें बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों मेरे, यहाँ पे लाके हमें इसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके हवाले से ये काम कर सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू आर थीटा का जो है फॉर्मूला लगा दिया जाए। उसके बाद अगर हम सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट कर लें तो 2 चक्कर और आधा चक्कर, तो देखें 2 चक्कर ये एक चला आ गया पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर भी यहीं पर रुकेगा और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आधा चक्कर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये जो है वो आधा चक्कर आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो अब देखें ये रेडियस पी था, ये रेडियस पी था और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो असल में बराबर हो जाएगी आपके पास किसके, 2p के बराबर हो जाएगी। अब ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, होते तो मैं कुछ और गाइड कर लेता आप लोगों को। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें कह रहे हैं ऐसा कौन सा एंगल है इस पर रेंज बराबर हो जाए 4h मैक्स के। तो अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद करना हो तो आपने इन दोनों के फॉर्म में लगा के इसको सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप पुट कर दोगे पी डेल्टा वी। ये दो वॉल्यूम्स के डिफरेंसेस ले लीजिएगा, प्रेशर रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक एरो है उसको शॉर्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप लोगों ने निकालना है। तो बच्चों अगर आप देखें तो अब यहाँ पे है क्या, एरो शॉर्ट इनटू एयर, द रेंज इज़ दिस, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ दिस एंड द वैल्यू ऑफ जी इज़ दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरो जो है बच्चों मेरे आप लोगों ने जो है वो निकालना है। ठीक है, अब रेंज जो है असल में ये डिस्टेंस होता है बेटा। तो आपने s इज़ इक्वल्स टू वी टी सुना है, तो s की जगह पे आपने रेंज की वैल्यू रख दी। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रख दी जाएगी और ये जो है बच्चों मेरे टाइम रख दिया जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालें तो वो बराबर हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 5 के, और यही वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो मैंने बताया था ना काइनेटिक एनर्जी किस जगह मिनिमम होती है, देखें वही हाफ ऑफ आर, पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ था वही पूछ लिया। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में किस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो उसका जवाब है आइसोथर्मल। कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आपके पास जो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, डेल्टा यू तो ज़ीरो हो जाता है, जितनी हीट जाती है वो सारी की सारी वर्क के बराबर हो जाती है। ठीक है ना बेटा। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इतने ग्राम आइस है, इतनी ठंडी है, जिसको इतने ग्राम पानी में डाल दिया, तो आइस हीट लॉस करेगी, पानी हीट गेन करेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर होगा बेसिकली क्या, जब आपके पास 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस, और द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज दिस एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे असल में हो ये रहा है कि जो आइस है वो दो काम कर रही है, एक तो अपना टेम्परेचर भी चेंज कर रही है, दूसरा अपना फेस भी चेंज कर रही है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हीट लॉस इस तरीके से हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी, और लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू एच एफ। ठीक है, तो मास ऑफ आइस इंटू एच एफ प्लस मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी की जगह अब देखें जो फाइनल टेम्परेचर होगा आइस का वो ज़्यादा होगा, तो उसको हम टी कह देते हैं, और जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो तो कम होगा, तो माइनस माइनस +20 हो जाएगा। ठीक है, और पानी का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब पानी चाहे वो ठंडा हो जाएगा तो पहले वाला टेम्परेचर रख देते हैं और दूसरा वाला टेम्परेचर माइनस कर देंगे। अब देखिए ये जो टेम्परेचर है वो सेम होंगे, ऐसी बात है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर रख दिए जाएंगे इनको। अब मास ऑफ आइस की जगह 10 रख देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस अगर यहाँ पे देखें तो 80 आ जाएगा, मास ऑफ आइस की जगह 10 आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की जगह पे 0.5 आ जाएगा, और T+20 आ जाएगा। मास ऑफ वाटर की जगह पे बच्चों मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 10 आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, और ये 50 - T आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 800। अच्छा भाई ये इससे कैंसिल हो के 5 बन जाएगा, 5 इंटू T+20। अच्छा भाई ये हो जाएगा 10 इंटू 50 - T। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको वाले फैक्टर को तो भेज देते हैं। तो 800 इज इक्वल्स टू 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 500 - 10T। अच्छा जब ये वाला फैक्टर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5T, -5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 100। अब देखें ये आपने इसमें से अगर आप इसको दो नंबर्स को इधर भेज दें तो ये कुछ बन जाएगा 800 - 500, 800 में से 500 चला गया 300, उसमें 100 ऐड हो जाएगा, तो 400 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा 15T। अब T इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसमें वैल्यूज़ के साथ कुछ होगा चक्कर, इसकी वजह से जो है यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वैल्यूज़ बच्चों ने कुछ बताई होंगी और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो गलती हो रही है, मतलब कैलकुलेशन की वैल्यूज़ जो है उसमें मिस्टेक है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। द प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। बच्चों ये तो हम सबको जानते ही हैं पहले से, इसमें वैसे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भी आगे चलते हैं।
अब देखें दो चार्जेस हैं, पी और क्यू पे रखे हैं, किस जगह पे उनका पोटेंशियल जो है बैलेंस हो जाएगा। देखें लेट सपोज एक चार्ज का पोटेंशियल 3 है, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल -3 है। लेट सपोज एक चार्ज ये रखा है 0 पे और दूसरा चार्ज जब रखा है 1 पे, तो ये 0 है, ये 0.5 होगा और ये लेट सपोज 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं तो पोटेंशियल प्लस का ज़्यादा होता है, माइनस से कम होता है। देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 हुआ। अगर ये पोटेंशियल था और ये लेट सपोज जो है डिस्टेंस था, तो उनके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 12 की जो एग्जाम्पल है वो सवाल है जिसमें एक चार्ज रख दिया जाता है, इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और नीचे वेट लगता है। जब हम दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज इक्वल्स टू ई अपॉन क्यू, तो ये बन जाता है ई क्यू, ये बन जाता है एम जी। तो ई की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाती है, एम जी अपॉन क्यू। इस तरीके से सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। ये ईएमएफ का सवाल है बच्चों, इसमें आपने टर्मिनल वोल्टेज निकालना है जो कि जीटा माइनस आई आर के बराबर हो जाएगा। सब कुछ गिवन है आप लोगों को, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है। इस वाले सवाल में कह रहे हैं प्रोटॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट 60 डिग्री देन एट 90 डिग्री, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इन टू केसेस आर इन द रेशो ऑफ। तो भाई फॉर्मूला लग जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, इनिशियल डिवाइड बाय क्यू वी बी साइन थीटा फाइनल। दो एंगल्स है ना, देखिए बाकी सारी कंडीशन कांस्टेंट है। पहले लग जाएगा साइन 60 और दूसरा लग जाएगा बच्चों साइन 90। साइन 60 होता है √3/2, साइन 91, तो रेशो आ जाएगा √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड exist in a same region, electron is projected with velocity v pointed the electron will। अब देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही जगह पे हों तो इसको हम लोग E/M रेशो में क्रॉस फील्ड रीजन कहते थे, जिससे दोनों फील्ड्स कैंसिल हो जाती हैं और वो अनडिफ्लेक्टेडली मूव कर जाता है, ठीक है ना। अनडिफ्लेक्टेडली होना चाहिए इसका आंसर। हाउ मैनी पाई रेडियंस इन 930 डिग्री। अब इसके बारे में कुछ ऑप्शंस नहीं दिए हुए, लेकिन अगर लेट सपोज 930 डिग्री है तो उसका मतलब मैं मल्टीवाइड बाय 180 कर दूँ, मल्टीप्लाई पाई कर दूँ, तो मेरे पास जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट सपोज 930 डिवाइड बाय 180 कितना बन जाएगा, 5.16। अब बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर, फाइंड द वर्क बाय, तो वर्क का फॉर्मूला लगाना है FT। अच्छा स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका मतलब इसका जो वर्क डन है वो 0 होता है, क्योंकि स्प्रिंग जितना वर्क एब्जॉर्ब करता है उतना ही रिलीज़ कर देता है बच्चों, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल।